नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिकर्ष और आप देख रहे हैं द बिग क्राइम। दोस्तों, यदि आपको पता चले कि जिस इंसान के साथ आप पिछले 2 या 3 सालों से काम कर रहे हैं और बात करते हैं वो दुनिया में है ही नहीं, ये जानने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? जिन लोगों के साथ हकीकत में ऐसा हुआ उनमें से एक को हार्ट अटैक आ गया और कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही केस के बारे में है। बात है 2005 की। गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, उसमें एक एरिया है उद्योग विहार। उद्योग विहार में एक बीपीओ था जिसमें कई एम्प्लॉयज काम करते थे। उन्हीं एम्प्लॉयज में से एक लड़की थी जिसका नाम रोज था। रोज एक होनहार लड़की थी जो कई सालों से इस ऑफिस में काम कर रही थी। रोज का काम था फोन उठाना और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना। रोज के काम से ऑफिस के सभी लोग बहुत प्रभावित थे। रोज समय की पाबंद और ईमानदारी से काम करने वाली लड़की थी। वो कई महीनों तक लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनती रही, जिसकी वजह से टीम लीडर और एचआर भी रोज से काफी खुश थे। नॉर्मल दिन की तरह ऑफिस के सभी लोग काम कर रहे थे। रोज भी कॉल पर थी। टीम लीडर ने देखा कि रोज काफी देर से एक ही कॉल पर है। अमूमन एक कॉल सिर्फ 3 से 5 मिनट की होती थी। टीम लीडर को लगा कि शायद कोई बड़ी समस्या होगी, इसलिए कॉल ज्यादा लंबी चल रही है। रोज लगभग 1 घंटे से कॉल पर थी। फोन रखने के बाद रोज काफी डिस्टर्ब और परेशान लग रही थी। उसका व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया था। रोज की फ्रेंड ने रोज से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। रोज ने अपना बैग लिया और वो बिना किसी से कुछ कहे वहां से चली गई। रोज के बारे में जब टीम लीडर ने पूछा तो उसकी फ्रेंड ने बताया कि रोज काफी परेशान थी और बिना किसी से कुछ कहे अपना बैग उठाकर चली गई, ये कहकर कि वो घर जा रही है। रोज को ऐसा व्यवहार सबको परेशान करने वाला था, क्योंकि इससे पहले रोज ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। अब टीम लीडर को अंदाजा तो हो गया था कि ये सब जरूर उस कॉल की वजह से हुई है, इसलिए उसने कॉल की रिकॉर्डिंग निकाली और चेक किया कि आखिर रोज को किसी ने ऐसा क्या बोला कि वो ऐसे बिना कुछ कहे अपना बैग लिए सीधा घर चली गई। कॉल रिकॉर्डिंग सुनते ही टीम लीडर की हालत खराब हो गई, क्योंकि जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो रिकॉर्डिंग में कॉल की दूसरी तरफ कोई आवाज ही नहीं थी। इसका मतलब रोज अकेले बात कर रही थी। बात बहुत अजीब थी, लेकिन बाद में टीम लीडर ने सोचा कि शायद कोई घर की टेंशन होगी जिसे वे शेयर नहीं करना चाहती। खैर, उस वक्त किसी ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन रोज ऑफिस नहीं आई। अब टीम लीडर काफी परेशान हो गया, क्योंकि रोज एक अच्छी एम्प्लॉय थी, अच्छे से काम करती थी और उसका ऐसे बिना बताए जाना, ये बात भी कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसका फोन भी स्विच ऑफ था और ना ही वो किसी मेल का जवाब दे रही थी। ऐसे ही 3-4 दिन निकल जाने के बाद टीम लीडर ने कैब ड्राइवर को बुलाया, जो अक्सर रोज को और बाकी सब लड़कियों को उनके घर पर ड्रॉप करता था, और उसे रोज के घर पर पता करने के लिए भेजा। जिस एड्रेस पर कैब ड्राइवर रोज को ड्रॉप करता था वो उसी घर के पास पहुंचा और घर का दरवाजा खटखटाया। मकान मालिक ने दरवाजा खोला। तब कैब ड्राइवर ने रोज के बारे में पूछा तो मकान मालिक ने बताया कि यहाँ पर कोई रोज नाम की लड़की नहीं रहती। ये सुनकर कैब ड्राइवर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो इसी एड्रेस पर उसे छोड़ता था और ऑफिस में भी इसी घर का एड्रेस लिखा हुआ था। उसने सारी बात जाकर ऑफिस में बताई। एक समझदार लड़की ऐसा कुछ करे तो जाहिर सी बात है सबको हैरानी थी। खैर, कुछ दिन और बीते। अब कहीं से रोज के पेरेंट्स के बारे में पता चला तो ऑफिस के एक मेंबर को पता करने के लिए भेजा गया कि एक बार पता तो चले बात क्या है। रोज के घर पहुंचकर उसने सारी बात बताई। उसने बताया कि रोज पिछले 15 दिनों से ऑफिस नहीं गई है। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद कोई गलतफहमी हुई है और ये किसी और रोज के बारे में बात कर रहा है। लेकिन फिर फोटोज मैच की जो ऑफिस के आई कार्ड पर थी और जो उनके घर पर थी। दोनों फोटोज में रोज एक ही लड़की थी। अब रोज के पेरेंट्स ने जो बात बताई उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती। उन्होंने बताया कि रोज को मरे हुए करीब 8 साल बीत चुके हैं। ये सुन के उस शख्स की हालत क्या हुई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, जैसे तैसे वो शख्स ऑफिस पहुंचा और टीम लीडर और बाकी लोगों को सारी बात बताई। अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो लड़की 15 दिन पहले तक ऑफिस आती थी, सबने उसको देखा था, बात की थी। वो 8 साल पहले कैसे मर सकती है? अब ऑफिस के कई लोगों की टीम पूरी बात पता करने रोज के घर पहुंची। सब डॉक्यूमेंट्स और अन्य सारी डिटेल्स खंगालने के बाद उनको पता चलता है कि रोज के पेरेंट्स ने जो भी कहा वो सब सच है। रोज को मरे हुए 8 साल बीत गए हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? जिस लड़की को वो सभी सालों से जानते थे, काम करते थे, वो इस दुनिया में थी नहीं। इस बात की सोच ही काफी डराने वाली थी। अब ऑफिस में भी ये बात आग की तरह फैल गई। रोज की एक खास दोस्त थी, उनको दिल का दौरा पड़ गया। रोज के आसपास जो 2-3 लोग थे जिनके साथ वो ज्यादा उठती बैठती थी, बातें करती थी, उनकी दिमागी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी। इसके बाद से ऑफिस के लोगों को वो सभी घटनाएं याद आई जो ऑफिस में काफी समय से हो रही थी। ऑफिस के गार्ड के साथ नीचे बेसमेंट में कुछ ऐसा हुआ था जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। उसने बताया कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और दोनों पैर दूसरी कुर्सी पर थे। उसको महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों को हटाया हो। ऐसा कई बार हुआ। उसको लगा शायद से उसका वहम हो, तो वो वहीं बैठा रहा। इस बार किसी ने उसके पैरों को नीचे ही पटक दिया। तब तो वहां से उठकर भागा और सब लोगों को जाकर बताया। तब सबने वहम समझकर टाल दिया। एक बार हुआ ये कि एक एम्प्लॉय वॉशरूम में था, तभी उसको किसी महिला के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। तो आवाज सुनकर वो बाहर आया। उसने देखा कि लेडी वॉशरूम से एक दूसरी एम्प्लॉय बाहर आई और उसने पूछा कि तुम्हें आवाज सुनाई दी? उसने कहा, हाँ मुझे लगा तुम चिल्लाई। महिला बोली, नहीं मुझे लगा तुम चिल्लाए। ऐसे बहुत से वाक्य हुए जो बाद में सामने आए। बाद में पता चला कि इस ऑफिस की बिल्डिंग किसी शमशान घाट पर बनी थी। लोगों में डर बढ़ गया था।
ऑफिस आने से सब डरने लगे थे। कंपनी को लगा ऐसे तो सब एम्प्लॉय आना बंद कर देंगे, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो बाद में इस केस की जांच रुकवा दी गई और केस को दबा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी बीपीओ में काम करने वाले एक भूत की कहानी। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।